हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल में रिसीवेबल और पेबल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। रिसीवेबल और पेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है, रिसीवेबल मीन्स किससे कितना पैसा रिसीव करना है, पेबल मतलब किसको कितना पैसा देना है। और ये तभी होता है जब कंपनीज ज़्यादातर क्रेडिट में सामान बेच रही होती हैं या खरीद रही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू डेटर्स का डेटा एनालाइज किया हुआ है। यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि ये जो मेरे डेटर्स हैं जिनको मैंने सामान बेचा है, नेहा लिमिटेड, मोहन स्टील ट्रेडर्स, रामन लिमिटेड, दीज आर दी बेसिकली दे आर माय डेटर्स जिनको मैंने सामान बेचा है। किस डेट में बेचा है वो इनवॉइस का डेट यहाँ पे गिवन है और ये कितने पुराने हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट बिल है नेहा लिमिटेड के नेम से, ये 75 दिन पुराना है। 11 तारीख का एक इनवॉइस है नेहा के नेम से, ये मेरा 65 दिन पुराना है। ऐसे ही अलग अलग डेट्स के बेसिस पे, इनवॉइस के बेसिस पे उनका डेटा दे रखा है डेटर्स का कि कौन सा डेटर कितना पुराना है, वो यहाँ पे मैंने निकाला है। अब ये जो डेट्स आ रही हैं ये किसके बेसिस पे आ रही हैं? ये करंट डेट के बेसिस पे आ रही हैं। तो करंट डेट से मुझे मैच करना है कि आज की डेट से, सपोज मैं आज डेटर की एजिंग करना चाहती हूँ कि मेरा कौन सा डेटर कितना पुराना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टुडे फंक्शन का यूज करूंगी जिससे मेरा करंट डेट आ जाएगा। तो टुडे मेरे को करंट डेट लाकर दे देगा और टुडे फॉर्मूला लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, इज इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो करंट डेट जो भी आपके सिस्टम में होगी उसके बेसिस पे वो मेरा करंट डेट ले लेगा। अब मुझे मैच करना है कि करंट डेट से अगर मैं देखूं कि ये बिल कितने पुराने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट जनरेट किया। मैंने यहाँ पे एक डेट लिखी, करंट डेट आज की 16 जून 2020, एंटर। अब मुझे इस डेट से मैच करना है कि ये इनवॉइस कितने पुराने हैं। तो मैं इन इनवॉइस का जो डेटा है या जो डेट है वो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगी। ये मेरी बिल की डेट है, इनवॉइस डेट है, जो कि मुझे पैसा लेना है। बेसिकली इस डेट पे मैंने सामान बेचा और जो सामान बेचा गया वो उधार बेचा गया। तो मुझे चेक करना है कि ये कितने पुराने बिल हो चुके हैं मेरे। तो मुझे मैच करना है आज ही की डेट से। तो मैं इसे जो 16 तारीख है मेरी 16 जून, उसको मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लूंगी। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों डेट्स के बीच में चेक करना है कि कितने डेज का गैप है। तो डेज का गैप चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। मुझे चेक करना है कि ये जो डेट है इस डेट में कॉमा, एक सेकेंड, पुरानी वाली डेट से लेते हैं कि ये वाली डेट और ये वाली डेट के बीच में कितना डेज का फर्क है। तो मुझे डेज देखने हैं तो डबल कोट्स ओपन करूंगी, मैं डी प्रेस करूंगी डेज देखने के लिए, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मुझे बता देगा 76 डेज का गैप है इन दो डेट्स के बीच में। ऐसे ही मैंने इसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया नीचे तक। सो मुझे इसने हर एक बिल का ड्यू डेट बता दिया कि कौन सा बिल कितना पुराना हो चुका है। यही डेट मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब बात आती है अमाउंट की। ये इनवॉइस अमाउंट है कि कितना पैसा मुझे लेना है डेटर से। अब यहाँ पे मुझे डेटर की एजिंग करनी है कि कौन सा डेटर कितना पुराना है, ताकि मैं उनसे उतनी जल्दी पैसा रिकवर कर लूँ ताकि वो मेरे बेड डेट्स में कन्वर्ट ना हो जाए।
तो बेसिकली जो मेरा ओवर 180 डेज में फॉल कर रहा है, मतलब वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ड्यू हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पुराना कस्टमर है जिसको मैंने सामान बेचा और पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो उसके लिए पहले से ही मैं प्रोविज़न बना के रखूं। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपको पता है कि आपके कौन से डेटर्स से पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डेटर्स की कुछ एजिंग कर रखी है, जैसे लेस देन 30 डेज़ के कितने बिल हैं, 31 से 60 डेज़ के बीच में कितने बिल हैं, 61 टू 90 डेज़ के बीच में कितने बिल हैं मेरे, 91 टू 180 डेज़ के बीच में कितने बिल हैं, और 180 डेज़ से ज़्यादा पुराने कौन से बिल हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इनकी एजिंग करनी है। तो फॉर्मूला ये किस तरीके से, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा ऑलरेडी आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ़ और एंड फार्मूलाज के थ्रू यहाँ पे मैंने इनकी एजिंग के अकॉर्डिंग उनका बिल अमाउंट निकाल रखा है। तो देखो यहाँ पे 30 दिन पुराने जैसे ये बिल हैं, अगर तुम करंट डेट से मैच करो तो करंट डेट के बेसिस पे ये वाली डेट्स जो हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये भी आपकी कब की हैं, मई की हैं, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है। 30 अगर मैं देखूँ 16 जून, तो 16 जून मेरा करंट डेट है। 16 जून और 31 मई लेस देन 30 में ही फॉल कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल हो रहा है। 30 दिन पुराना है तो यहाँ पे आ गए ये 3 बिल, 30 दिन पुराने ये बिल हैं, 30 से 31 दिन पुराने ये बिल हैं मेरे। और ऐसे ही 61 टू 90 डेज़ के बीच में जो फॉल कर रहे हैं वो ये वाले हैं। 91 टू 180 डेज़ के बीच में जो फॉल कर रहे हैं वो आपके ये वाले बिल हैं। ऐसे ही 90 और 180 डेज़ से जो ऊपर के बिल हैं वो ये हैं। तो ये कैसे किया मैंने, इसको करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको, जब आप करंट डेट लोगे तो करंट डेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है टुडे का, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। फिर उसके बाद आपको मैच करना है कि करंट डेट से ये वाला डेट कितना पुराना है। आपको पता चल गया 75 डेज़। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितना पुराना बिल है वो अमाउंट के हिसाब से, जैसे ये मेरा 75 दिन पुराना बिल है, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ ये 75 दिन पुराना बिल है तो ये यहाँ आना चाहिए इस कैटेगरी में, वो ऑटोमेटिक आ जाए, और कितना अमाउंट मुझे लेना है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए मैंने कैसे ये करा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट, मतलब कंडीशन क्या है आपका, इफ होता है कंडीशन देने के लिए। तो इफ फॉर्मूला लगाकर मैंने बोला मेरा लॉजिक है कि अगर करंट डेट हमेशा हमारा फिक्स रहेगा तो इसे हम F4 से फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मुझे करंट डेट से ही मैच करने हैं ये बिल की कितने पुराने हैं। तो करंट डेट माइनस बिल डेट, अगर मेरे क्या होते हैं, लेस देन होते हैं 30 डेज के, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है, अगर ये मेरा लॉजिक ट्रू होता है, अगर बिल डेट माइनस करंट डेट मेरा लेस देन 30 होता है तो क्या हो, इफ द वैल्यू इज ट्रू, तो 30 डेज वाले कॉलम में क्या आ जाए, मैंने बोला तो 30 डेज वाले कॉलम में मेरा अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाए, कॉमा अगर वो बिल 30 दिन पुराना नहीं होता या 30 दिन से कम पुराना नहीं है तो उस केस में यहाँ पे मुझे ब्लैंक सेल दे दे। तो ब्लैंक सेल चाहिए तो डबल कोट्स आप ओपन करोगे और क्लोज कर दोगे ब्लैंक लेने के लिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये बोल रहे हैं ये जो आपका पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब पहला बिल आपका 30 दिन पुराना नहीं है। अगर आप देखोगे तो जून और ये अप्रैल का डेटा है तो ऑब्वियस ये 30 दिन पुराना तो हो ही नहीं सकता, 30 दिन से कम का बिल। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूँगी और पेस्ट करूँगी, तो 30 दिन की कैटेगरी में जितने बिल मेरे फॉल हो रहे होंगे वो मेरे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे मेरे 30 दिन पुराने सिर्फ ये 3 बिल हैं और इतना इतना अमाउंट मुझे इन पार्टीज से रिसीव करना है क्योंकि ये मेरे बिल 30 दिन पुराने हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पे ऐसे ही 31 टू 60 डेज का निकालना है कि मेरे कितने ऐसे डेटर्स हैं जो 31 से 60 दिन पुराने हैं। तो मैंने यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाया इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। आपने यहाँ पे देखा कि इफ फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ सिर्फ एक कंडीशन देने के लिए, बट यहाँ पे तो मेरी 2 कंडीशन है कि पहली कंडीशन कि 30 दिन से ऊपर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन 60 दिन से नीचे होना चाहिए। मतलब अगर 30 दिन से ऊपर मेरा बिल है और 60 दिन से नीचे का बिल है तो मेरा इस कॉलम में
मेरा जो इनवॉइस अमाउंट है वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे इज इक्वल इफ लगाया मैंने कंडीशन देने के लिए, एंड यहाँ पे दोबारा मैंने प्रेस किया ताकि मैं 2 से ज़्यादा कंडीशन या लॉजिक यहाँ पे लगा सकूँ। तो पहला लॉजिक है मेरा कि अगर करंट डेट जो कि फिक्स रहेगी, F4 से मैंने इसे फिक्स कर दिया जिससे ये सेल चेंज नहीं होगा। अगर मेरा करंट डेट माइनस बिल डेट क्या होता है, मोर देन होता है 31 या 30, मोर देन 30 ऑब्वियस 31 ही होगा। तो अगर मेरा बिल 30 दिन से ऊपर हो, कॉमा दूसरा लॉजिक, करंट डेट जो कि फिक्स रहेगी माइनस बिल डेट। अगेन ये क्या होता है, लेस देन होता है 60 डेज के। तो कंडीशन खत्म। अगर ये कंडीशन, पहला 2 लॉजिक लिए मैंने यहाँ पे कि अगर मेरा करंट डेट और बिल डेट 30 दिन पुराना हो, 30 दिन से ऊपर हो और 60 से नीचे का बिल हो तो क्या हो, तो इफ द वैल्यू इज ट्रू, सो क्या हो, मेरा ये जो इनवॉइस अमाउंट है वो आ जाए। अदरवाइज इफ द वैल्यू इज फॉल्स, सो क्या हो, यहाँ पे आपका ब्लैंक सेल ले ले, और ब्लैंक सेल के लिए आप डबल कोट्स ओपन करो और क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे इसने पहले इनवॉइस को बोला 31 से 60 दिन पुराना नहीं है, तो आप इसे लोगे और फिर यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दोगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे मुझे पता चला 31 से 60 दिन पुराने मेरे ये बिल हैं जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा मुझे देखना है सेम एज 61 टू 90 डेज पुराने कितने हैं, तो इज इक्वल ऐसे ही मुझे देखना है कि 61 डेज से ऊपर के कितने बिल हैं और 90 डेज से नीचे के कितने बिल हैं। तो इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे पहला लॉजिक है कि करंट डेट जिसे मैं फिक्स कर दूंगी माइनस बिल डेट जो कि मेरा ये है। अगर ये क्या होता है, अगर ये होता है मोर देन कितना, मोर देन 60, कॉमा दूसरा लॉजिक कि करंट डेट जो कि फिक्स किया मैंने माइनस बिल डेट अगर क्या होता है मेरा लेस देन 90, तो क्या हो जाए, तो मेरा ये जो अमाउंट है इनवॉइस का वो आ जाए ऑटोमेटिकली। अदरवाइज ये कंडीशन सही नहीं होती तो सेल मेरा ब्लैंक रहे, तो डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे इसने पहले बिल को बोल दिया कि 61 से 90 दिन के बीच में फॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसने वैल्यू उठा ली, कॉपी एंड पेस्ट। तो जो बिल आपके 61 से 90 दिन पुराने होंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ऐसे ही 91 टू 180 डेज पुराने कितने बिल हैं वो अगर आपको देखने हैं तो इज इक्वल सेम एज इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। लॉजिक है कि अगर मेरा सेम वही करंट डेट से मुझे देखना है तो करंट डेट को मैंने फिक्स कर लिया, करंट डेट माइनस बिल डेट अगर क्या होता है मोर देन होता है 90, कॉमा दूसरा लॉजिक करंट डेट माइनस, करंट डेट को पहले आप फिक्स कर लेना F4 से, करंट डेट माइनस, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा सेल, बाकी ये सारे इनवॉइस चेंज होते रहे, तो इसलिए करंट डेट माइनस बिल डेट अगर मेरा क्या होता है लेस देन होता है किसके, लेस देन होता है 180 डेज के, तो ब्रैकेट क्लोज, कंडीशन खत्म। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इनवॉइस अमाउंट आ जाए मेरा इस कॉलम में, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सेल ब्लैंक है क्योंकि ये 91 से 180 डेज पुराना नहीं है मेरा पहला बिल। बाकी मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगी तो जो बिल जितना पुराना होगा 91 टू 180 डेज में जो आ रहा है वो ये बिल आ रहे हैं। तो आपने इसे यहाँ पे, इसने एक्सेल ने इफ फॉर्मूले के थ्रू, एंड फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे आपको फटाफट क्विकली डेटा बनाकर दे दिया कि कौन सा बिल कितना पुराना है, वो ऑटोमेटिकली उस कॉलम में आ जा रहा है। ऐसे ही लास्ट कंडीशन है मेरी इज इक्वल इफ, सिर्फ एक ही कंडीशन है तो मैंने इफ लगाया, लॉजिक दिया कि मेरा अगर करंट डेट
माइनस बिल डेट क्या होता है, मोर देन होता है किसके, 180 डेज के। 180 दिन से ऊपर का अगर बिल है कोई, तो इफ द वैल्यू इज ट्रू, अगर 180 दिन से ऊपर का बिल है तो क्या हो जाए, तो ये जो इनवॉइस अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाए इस कॉलम में, ओवर 180 डेज वाले कॉलम में। अदरवाइज सेल मेरा ब्लैंक रहे, तो सेल ब्लैंक रखने के लिए डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपने इस वैल्यू को कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा जो भी दिन 180 दिन से पुराना होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ये लास्ट के जितने बिल हैं आपके, ये आपके 180 दिन से भी पुराने हैं। अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2019 का बिल है ये, ऐसे ही अक्टूबर का, नवंबर का बिल है जो कि 2020 से काफ़ी पुराना है, मतलब 2020 का जून चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल 180 दिन से भी पुराने हैं। तो ऐसे मैंने डेटर्स की एजिंग करी, सेम ऐसे ही आप क्रेडिटर की एजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि राधा लिमिटेड का डेटा था, उसके इनवॉइस थे, उसके कस्टमर का डेटा था और कितना पुराना डेटा था वो यहाँ पे मैंने निकाला। कैसे निकाला, डेटेड इफ के थ्रू, कि अगर करंट डेट से मैं मैच करने जाऊँ कि ये बिल कितना पुराना है या कितना पुराना हो चुका है, तो वो डेज यहाँ पे ले ले। तो मैंने आपको डेटेड एफ फॉर्मूला लगा के दिखाया था यहाँ पे कि डेटेड एफ फॉर्मूला कैसे रन करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन करंट दो डेट्स के बीच में अगर आपको डिफरेंस लेना है तो दोनों डेट्स को साइमल्टेनियसली सेलेक्ट कर लो कॉमा डाल के, और डेज देखना है तो आप डी प्रेस करोगे। अगर आपको यहाँ पे ईयर्स देखना होता तो अगेन आप फॉर्मूला लगाते डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, इस डेट और इस डेट के बीच में मुझे दिखा दे ईयर्स का गैप। ईयर्स का गैप देखना है तो वाई, मंथ का गैप देखना है तो एम। ऐसे ही ये नम इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा कि जो आपका करंट डेट है वो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा इंस्टेड ऑफ अनदर। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना है 1/4 से लेके, पुराने वाले डेट को पहले सेलेक्ट करना है, 1/4 से लेके 16/6 जो कि आज है, इन दोनों डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। मैं किसी भी डिफरेंस को, डेट के डिफरेंस को कैसे मेज़र करूंगी, करंट से ही मेज़र करूंगी। अगर आज इतनी डेट है तो आज से इतने पुराना बिल है, तो बताओ मुझे कितने ईयर्स का गैप है, कितने डेज का गैप है। तो ईयर्स के गैप के लिए मैंने वाई प्रेस किया था, डेज के गैप के लिए आप डी प्रेस करेंगे, मंथ के गैप के लिए आप एम प्रेस करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे आप ईयर्स, मंथ और डेज का गैप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटेड इफ। बट यहाँ पे मेरा मेन एजेंडा था कि आपको बताऊं अगर एक्सेल में डेटर का एजिंग करना हो कि कौन सा डेटर कितना पुराना है, तो उसकी एजिंग सेट कर सकती हूँ मैं फॉर्मूले के थ्रू। अब ये जो करंट डेट है ये आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे टुडे फंक्शन का यूज़ किया है। तो जैसे ही आप सिस्टम ओपन करोगे वो करंट डेट ऑटोमेटिकली उठा लेगा और जितना भी पुराना बिल होता जाएगा वो ऑटोमेटिक उस कैटेगरी में फॉल करता जाएगा। तो आपको अब इस शीट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, तो ये आप डेटर की एजिंग एक्सेल में इफ़ और एंड फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखी कि जैसे मैंने डेटर्स की एजिंग की है ऐसे ही क्रेडिटर्स का डेटा भी होगा जिसमें इनवॉइस डेट, उनका बिल और कितने दिन पुराने वो हो चुके हैं, मतलब कितना टाइम हो चुका है मेरे को खरीदे हुए सामान उधार अपने सप्लायर से, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका इतने दिन पुराने हैं अमाउंट। और फिर सेम ऐसे ही उनकी भी आप एजिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा निकालने का। यहाँ पे डेटर्स की जगह पे क्रेडिटर हो जाएगा, डेटा विल बी सेम। ऑब्वियस आपका इनवॉइस डेट अलग हो सकता है, पार्टीज अलग हो सकती हैं। पार्टी तो यहाँ पे सप्लायर्स होंगे जिनसे हमने सामान खरीदा होगा। तो ये बेसिकली हम डेटर की और क्रेडिटर की एजिंग करते क्यों है, क्योंकि आपको, ताकि आप बेसिकली सेफ साइड रहें, आप पहले से ही देख सकें। जैसे अगर मैं डेटर की एजिंग देखूं तो डेटर की एजिंग में मुझे पता है कि यहाँ पे 180 दिन पुराने मेरे ऐसे डेटर्स हैं जो कि 4, 5, 6, 7 ये कुछ 5-6 बिल हैं आपके जो कि 180 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो इनके लिए मैं पहले से ही प्रोविज़न बना के रख सकती हूँ। ऐसे ही जो अगर आप ये वाला डेटा देखोगे 91 to 180 डेज़, मैं इन कस्टमर को सबसे पहले फॉलो अप करूँगी ताकि ये कस्टमर मेरे बेड डेट में ना कन्वर्ट हो जाएं। ऐसे ही स्लोली मैं जितने पुराने डेटर्स होंगे उनको सबसे पहले फॉलो अप करूँगी ताकि वो बेड डेट में ना कन्वर्ट हो, और अगर हो जाते हैं तो उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना के रखा जाए।
राइट। तो यहाँ पे जैसे आप डेटर की एजिंग करते हो ताकि कोई भी डेटर आपका बैड डेट ना बन जाए, ऐसे ही आप क्रेडिटर की भी एजिंग कर सकते हो ताकि कोई भी क्रेडिटर की पेमेंट बहुत ज़्यादा ओवरड्यू ना हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मुझे गुड्स को सप्लाई करने से ही मना कर दे या मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले ले। तो इसके लिए हम पहले से ही सेफ साइड अपनी डेटर की और क्रेडिटर की एजिंग करके रखते हैं ताकि हम सेफ साइड रहें और हम अपने डेटर्स से टाइमली पैसा कलेक्ट कर सकें और क्रेडिटर्स को टाइमली पैसा पे कर सकें। सो होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको ही अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ सकता है। जो भी वर्किंग है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं और जो भी फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा जानने के लिए कि कैसे डेटर की एजिंग और क्रेडिटर की एजिंग एक्सेल में बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एंड फार्मूला। और यहाँ पे मैंने आपको डेटेड इफ फार्मूला भी डिस्कस किया है, वो भी आपके लिए काम में आएगा। फ्यूचर में आप उसे यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी भी डेट्स के बीच में डिफरेंस देखना है, डेज का, मंथ का और ईयर का। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल